नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पे मेरे फादर के साथ जो हमारे 12 साल की जर्नी रही अभी तक की, वो जिन्हें 12 साल पहले स्ट्रोक आया था, ब्रेन स्ट्रोक, और उनकी राइट साइड इफेक्ट हुई बहुत ज़्यादा और उनकी स्पीच पूरी तरह से चली गई। उस जर्नी में हमने क्या क्या फेस किया है और उससे अगर कोई बेनिफिट ले सकता है, कोई फ़ायदा हो सकता है, उसीलिए मैं ये उसी एम से मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें अब मैं जो पहले 2 वीडियो भी डाल चुकी हूँ और अब ये थर्ड है कि जब हमने एजेंसीज़ को कांटेक्ट किया कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए फुल टाइम सर्वेंट की ज़रूरत है और वर्ड ऑफ माउथ ऐसे ही बोल के नहीं मिल रहे थे, तो हमको अल्टीमेटली एजेंसी से लगाना पड़ा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक बहुत गलत फ्रॉड एजेंसी से हमारा जो इंटरेक्शन हुआ उसको मैंने शेयर किया और फिर मैंने उसके बाद क्या एक्शन लिया वो इसमें मैं शेयर कर रही हूँ। और फिर हमने अपने पेरेंट्स के लिए कैसे एक ढंग की एजेंसी ढूंढी और उससे अब हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं अब इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जब हमें पता चल गया कि हम एक गलत एजेंसी के चंगुल में फंस गए थे और हमारा सारा पैसा उन्होंने 15,000 उसको और उन्होंने पूरी तरह से देर पॉकेटेड इट, और मैंने रियलाइज़ किया रिव्यूज़ पढ़ के कि ये उनका तरीका है। उन्होंने बहुत लोगों के साथ किया है और बहुत लोगों ने उन्हें इंटरनेट पे रिव्यूज़ में पूरे डिटेल में बताया है कि उनके साथ किस तरह से ये धोखा हुआ है। तो मुझे लगा कि हमें भी इस बारे में डालना चाहिए ताकि कोई और उसे पढ़ के, जैसे मैं अभी भी ये मेरा एम है कि शेयर करूं तो कोई आगाह हो, कोई उससे वार्निंग मिले उन्हें। तो मेरे बेटे का गूगल अकाउंट था तो उसने बोला मैं डालता हूँ अच्छे से। उसने ये पूरी जर्नी का पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा क्योंकि और लोगों ने भी बहुत डिटेल में दिया और बताया कि उन्होंने फ़ोन ही लेना बंद कर दिया है। और इस तरह की लेडी पहले तो उन्होंने भेजी और उसके बाद कन्विंस करने की कोशिश की आप उसे रखिए, तो पूरा डिटेल में बताया। तो उसके बाद तब उसका फ़ोन मेरी मदर को आया। उसने बोला आपने रिव्यू डाला है इंटरनेट पे हमारी एजेंसी के लिए। मेरी मदर ने बोला हाँ मैंने नहीं डाला, मेरे ग्रैंड चाइल्ड ने डाला है, होगा शायद डाला है, तो हम शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ। उसने बोला आप डिलीट कर दीजिए नहीं तो विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो मेरी मदर बोलती क्यों, वहाँ बाकी लोगों ने भी डाला है। फिर नहीं, हम उनके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन ले रहे हैं, हम आपके अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लेंगे। आप अभी इसे अभी के अभी डिलीट करिए। हर वे ऑफ टॉकिंग हैड चेंज कम्प्लीटली। शी वॉज थ्रेटनिंग एंड वो मेरी मदर को पूरी तरह से डरा रही थी। उसके पास मेरा नंबर भी था, मेरी सिस्टर का नंबर भी था, उसने हम लोग को नहीं फ़ोन किया। तो मेरी मदर ने बोला सुनो डिलीट कर दो। वो डर गई क्योंकि वो जिस एज में है उनको वैसे भी इन सब बातें डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं रखना, हमको नहीं डालना, जान दो, कोई बात नहीं। मैंने मम्मी को बोला जो इतने सारे लोगों ने डाला और उसमें भी उनको भी, और इनके रिस्पॉन्सेज बहुत रूड फॉर दोज पीपल जो उनके बारे में डाल रहे हैं अपने रिव्यूज़, नेगेटिव रिव्यूज। पॉजिटिव तो थे ही नहीं, पॉजिटिव थम्स अप वाले जो पता चल रहा था कि प्योर थम्स अप, कुछ लिखने को नहीं है, ये फेक बनाए गए हैं या दे आर वेरी नाइस। बस जो नेगेटिव थे वो पूरा अपना ऑर्डियल, अपना पूरा एक्सपीरियंस बता रहे, नाम तक लिख रहे, किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाई का नाम लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। तो पता चल रहा है कि वो किस फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं, समथिंग लाइक वी ऑल्सो। तो उनको भी ये लोग इंटरनेट पे भी धमकी दे रहे हैं, रिस्पॉन्स में विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। तो इसमें बहुत से लोगों ने बोला था जो करना है कर लो, मैं रिव्यू नहीं डिलीट करूँगा या करूँगी। तो मैंने मम्मी को बोला देखो ये तो इनका तरीका है, ये ऐसे डराते हैं। तो मम्मी बोलती कि नहीं नहीं मैं इस पत्र में पढ़ना नहीं चाहती। फिर वो कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, ये जाओ, वो जाओ, या कहाँ जाओ मालूम नहीं, आई डोंट वांट, तुम लोग इसमें पढ़ो ना, मैं पढ़ना चाहती हूँ, फिर आई डोंट वांट इट। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड ने बोला हमारे पास कुछ लिखित में है कि ये औरत उन्होंने भेजी थी। मैंने बोला आई हैव टू आस्क माय सिस्टर। तो मैंने मेरी सिस्टर से बोला करी नहीं, करी क्योंकि कोविड के दौरान हुआ था, सब ऑनलाइन हुआ, पेमेंट ऑनलाइन हुई। इन्होंने मुझे बोला एवरी एजेंसी सपोज टू, देयर हैज़ टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस एंड द एजेंसी, चाहे वो एक 1 पेजर हो, जो उनके हेडर उनके उस ऑफिशियल पेपर पे होता है कि वो इस तरह से पैसा लेंगे, वो फिर वो रिप्लेसमेंट देंगे, ये 1 साल के लिए वैलिड है, ब्ला ब्ला ब्ला, और उसमें आप भी साइन करते हो। मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आया, क्योंकि मैंने तब तक इंटरनेट में बहुत, मेरे को मालूम था मुझे रेडी होना है, मुझे और एजेंसी ढूंढनी होगी। तो मैंने बोला अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उन्होंने बोला था मैं मेल करूँगी, नहीं किया। और ये
और अगर ऐसा कभी होता है तो जो पर्सन आ रहा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट लेके भी आ रहा होता है कई बार, ये मेरे को समझ में आया, तो आप वहाँ साइन करते हो। तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही आ गई थी, इसका तो वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला जब हमारे पास कुछ लिखित में नहीं है कि इस औरत को इन्होंने भेजा, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमारे पास उनका फ़ोन नंबर है ऑफ समवन हु वर्क्स देयर, देर से कि वो नौकरी छोड़ के चली जाएगी या वो अपना नाम बदल लेगी, उसका वो नाम है ही नहीं। आपको भी कैसे पता कि उसका वो नाम है, जो भी उसका नाम था, शमिका, राधा, पूजा, जो भी वो जिससे आप बात कर रहे थे और कि ये इस एजेंसी से हैं, तो कि तुम्हें कैसे मालूम कि वो उसका वही नाम है, वो कैसी दिखती है ये भी नहीं पता, वो तो फ़ोन पे हुआ सब कुछ। तो देन वी रियलाइज कि ये फ़ायदा कुछ नहीं है इसमें, तो देन वी डिलीटेड। फिर उसने मेरी मदर को बहुत स्वीटली फ़ोन किया, आपने डिलीट कर दिया? मेरी मदर ने बोला हाँ थैंक यू सो मच, अच्छा आपको और मेड सर्वेंट की ज़रूरत होगी तो हमें कांटेक्ट करिएगा, हम आपको ढूंढ के देंगे। मतलब इमेजिन बदतमीज़ी की हद। उसके बाद मैंने मेरी मदर को बोला आपके फ़ोन से उसके सारे फ़ोन में नंबर डिलीट कर लो, क्योंकि कभी किसी मोमेंट ऑफ वीकनेस में आप फिर से इन्हें कांटेक्ट करोगे या उस और को, मेरे को कोई इस बात का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, जब करते हैं यू फॉल फॉर इट। तो मैं ढूंढूंगी, मेरे को थोड़ा टाइम दो। इसके बाद मैंने जो एजेंसीज इंटरनेट पे ढूंढी, मैंने सबसे पहले देखा कि जो पहला पॉइंट मैंने किया, मैंने सबसे पहले देखा कि उनका कोई प्रॉपर एड्रेस है रजिस्टर्ड। गूगल में फ़ोटोग्राफ्स डाली है उनके ऑफिस की, जैसे कि गूगल में डालते हैं, वो स्ट्रीट का भी जहाँ पे आप अगर आप जाना चाहो तो वो स्ट्रीट का 360 डिग्री वाला कि या यहाँ पे आप जाना चाहते हो ये एजेंसी है तो वो है। अगर नहीं है ऑनलाइन तो मैंने सारे छोड़ दिए हैं। ऑफलाइन एजेंसीज में भी उनके एड्रेस, सबसे पहले एड्रेस देखा, फिर वो कितने साल से इस फील्ड में हैं, क्या वो उस बारे में लिख रहे हैं, 1 साल 2 साल 10 साल कितने साल। फिर मैंने उनके रिव्यू पढ़ने शुरू किए, फेक रिव्यू और प्रॉपर रिव्यू में फ़र्क समझने की कोशिश की। हाँ सब लोग डालते हैं वेरी नाइस, बट अच्छा पॉजिटिव रिव्यू किसी और भी चीज़ के लिए, किसी डॉक्टर के लिए, जिसकी भी कोई रेस्टोरेंट, कोई भी जगह, जब आप रिव्यू पढ़ते हो तो आप जज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि ये किसी के इन्हीं के बोले हुए लोगों के आईडी से भी तो रिव्यू हो सकता है। तो मैंने पढ़ी तो मेरे को एक 2 एजेंसीज ऐसी मिली, रादर उनमें मेन जो एक मुझे मिली जो दादर में थी, बहुत साल से थी, करीब 20-25 साल से। मैंने मेरी मदर को बोला मैं ये मान नहीं सकती कि बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे वर्किंग विमेन इतनी ज़्यादा है, ऐसी एजेंसीज नहीं है जो सालों से ये काम कर रही है, तो मैं वैसी एजेंसी ढूंढ रही हूँ। तो और हमने ऑफकोर्स बहुत फ्रेंड्स को भी बोला, ज़्यादा लोगों के पास पेशेंट केयर के नंबर थे, तो हमें पेशेंट केयर नहीं चाहिए था, जिसे हम वार्ड बॉय सर्विस बोलते हैं, पेशेंट केयर और वार्ड बॉय सर्विस। अभी वो पेशेंट केयर वाली स्थिति नहीं थी, हमें एल्डरली केयर ही देखना था, समवन हु विल डू हाउस वर्क एंड हेल्प माय मदर, हेल्प माय फादर, जस्ट अ हेल्प। तो इसलिए फिर पेशेंट केयर वाले नंबर्स हमने रख लिए थे, बट हम लोग एल्डरली केयर ढूंढ रहे थे। तो जो वो ये जो एजेंसी थी, इनके जब मैंने रिव्यूज़ पढ़े, क्योंकि इतने साल से बहुत रिव्यूज़ थे, मैंने ये देखा कि पॉजिटिव रिव्यूज़ भी बहुत क्लियरली लिखे गए थे कि उन्होंने किसके साथ इंटरेक्ट किया, उन्होंने नाम भी दिया और उन्होंने ये भी बोला कि क्या क्या नाम की बाई उन्होंने लगाई और क्या उन्होंने उन्हें रिप्लेसमेंट दी, नहीं दी तो वाई आर दे हैप्पी, वाई समवन एग्री। उसमें वो भी थी जो उन्होंने बच्चे के लिए इन्हें बाई ढूंढने को बोला, अभी डिलीवरी हुई है, मैं वर्किंग हूँ, तो सब तरह के लिए जो इन्होंने 24 आवर्स के मेड्स ढूंढ के दी, मेल या फीमेल, उनके जो भी एक्सपीरियंस थे मैंने बहुत डिटेल में पढ़े। उसमें मैंने ये नोटिस किया कि अगर कोई उन्हें नेगेटिव रिव्यू भी दे रहा था कि आई एम नॉट हैप्पी विद देयर सर्विसेज, उन्होंने बाई एक बार बात करके गई फिर आई ही नहीं, तो मैंने इनके रिस्पांस पढ़े तो इन्होंने बहुत क्लियरली रिस्पांस दिया कि हमने इसको भेजा था आपके घर, जब ये आई तो आपने इससे डायरेक्ट होने की कोशिश की, माने आपने ये बोला कि मुझसे बात कर लो, वापस चली जाओ, मैं बोल दूंगी कि तुम नहीं, मेरे को पसंद आई और तुम भी उधर बोलना यहाँ नहीं वर्कआउट होगा, फिर तुम अलग से मेरे पास आ जाना ताकि हम एजेंसी को पैसा ना दें।
तो कह रहे ये हमें हमारी मेड नहीं बताया, इसलिए दोबारा आपसे हमने इंटरेक्ट नहीं किया। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के, अगर आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते तो कॉन्ट्रैक्ट में ये पॉइंट लिखा गया है, आप हमारे को बाईपास करके डायरेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा उन्होंने लिखा। 2-3 जगह पे और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो इनका पहली बात, मुझे रिस्पॉन्स सारे पोलाइट लगे, इवन दो दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो पर्सन डिससेटिस्फाइड है उस केस में हुआ क्या था, पहली बात। दूसरी बात, इनके ये रिस्पॉन्स देने के बाद उन्होंने ये रिस्पॉन्स नहीं किया कि आप झूठ बोल रहे हो, जो कि पहली की एजेंसी में बहुत क्लियर था। वो वहाँ तो बाकायदा लड़ाई भी दिख रही थी राइट रिटर्न में कि कर लो जो करना है, मैं अपना रिव्यू नहीं डिलीट करूँगा। एक आदमी ने बोला था यू वांट टू टेक लीगल एक्शन, टेक लीगल एक्शन। तो ये बाकायदा वहाँ पे मैंने पढ़ा था, और ये एक दो नहीं बहुत जन ने लिखा था। इनका ऐसा कहीं भी नहीं था, इन्होंने किसी को ये भी नहीं बोला था कि आपने नेगेटिव डाला है आप डिलीट करिए नहीं तो हम लीगल एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। रादर इनके रिस्पॉन्सेज बहुत पोलाइट थे, एप्रिसिएशन वाले भी उन्होंने पोलाइटली रिस्पॉन्ड किए थे, और नेगेटिव कम थे, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा थे, पहली बात। और जो थोड़े नेगेटिव थे उसमें इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्या हुआ। एक जगह भी उन्होंने बोला कि आपका घर उन्हें बिल्कुल साफ बहुत ही गंदा लगा, और उन्होंने बोला कि मैं इस घर में नहीं रह सक रही हूँ, मेड ने बोला। और उसने हमें फ़ोटोग्राफ्स भेजी, एंड उसी ने मना कर दिया कि वो नहीं करेंगी, ये आप उससे बात करिए, इसमें हमारी गलती नहीं है। और फिर कोई और मेड भी रेडी नहीं थी कि अगर ये सिचुएशन है तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ। या कहीं कहीं पे उन्होंने झूठ बोला, लगवाने वालों ने झूठ बोला कि 2 जन हैं, पर एक्चुअली में 6 जन हैं, और 6 जन के हिसाब का काम करवाया जा रहा था। ये तो बहुत कॉमन कंप्लेन थी, तो वो भाई ने छोड़ दिया। और फिर कोई और भी इसीलिए रेडी नहीं क्योंकि आप हमें झूठ बोले हो। तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज मैंने शांति से पढ़े, पूरा टाइम दिया। उसके बाद मैंने इन्हें कॉल किया, मैंने इन्हें ये बोला कि मैं इस ऐसे मेरे पेरेंट्स के लिए लगाना चाहती हूँ। मैंने बहुत क्लियर बोला, मैंने आपके रिव्यूज़ पढ़े हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इंटरेक्शन से आपके क्लाइंट्स बहुत खुश है, तो मैं उनमें से किसी से बात करना चाहूँगी। तो उन्होंने उसी से मुझे में से एक से मेरी बात कराई। फिर मैंने उन्हें बोला कि मेरी एक फ्रॉड एजेंसी से भी इंटरेक्शन हो चुका है। आई वॉज वेरी क्लियर एंड ब्लंट विद देम कि मुझे वो रिपीट नहीं चाहिए, आप कैसे मुझे एश्योरेंस दोगे कि ये नहीं हो। तो उसने बोला क्या हुआ, तो मैंने बताया, उसने मुझसे नाम भी पूछा, ऑब्वियसली उनको मैंने नाम बताया, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रही हूँ। तो उसने बोला हमें इनकी इमेज मालूम है। हाँ, ये तो वैसे भी कोई भी बोल सकता है, एक ही फील्ड में है। तो उसने बोला कि फ़र्क यह है कि हम कॉन्ट्रैक्ट देंगे, और हम आपसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि आपकी तरफ से भी गलत नहीं होगा, इन द सेंस कि आप भी 1 महीने का नोटिस देंगे। अगर आपको मेड नहीं पसंद आती है, आप भी 1 महीने का नोटिस देंगे, और हम भी 1 महीने का नोटिस देंगे, जस्ट इन केस दिस जिसे हम लगाते हैं डजंट वर्क आउट। और भी पॉइंट्स हैं उसमें कि आप डायरेक्ट होने की कोशिश नहीं करेंगे, जैसा कि वो हमें भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपका साइंड कॉन्ट्रैक्ट हमें भी चाहिए। और आप कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हम यहाँ 20 सालों से हैं। किसी भी केस में ये नहीं है कि हम कौन हैं आपको नहीं पता चलेगा। आप यहाँ पे हमें विजिट कर सकते हैं, और हम आपको दिखा सकते हैं कि हम कितने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मुझे उनसे बात करके, सब तरह की क्लियर बात करके, मुझे ये बात समझ में आई कि ये थोड़ी डिफरेंट एजेंसी है, ये वैसी नहीं है। फिर उन्होंने बोला हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कितने में क्या सैलरी आपकी फ़िक्स होती है जिसे आप रखते हो। 18 से शुरू होता है, आप वो ज़्यादा मांग रहे हो और आप देना चाह रहे हो, या 15 पे फाइनल हो जाता है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम 10,000 लेंगे पूरे साल के लिए, और आपको 4 रिप्लेसमेंट देंगे, वो हम राइटिंग में देंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होगा। हम पूरे साल में आपको 4 रिप्लेसमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके भी इंटरव्यूज, मल्टीपल इंटरव्यूज देंगे, माने मोर देन 1 पर्सन। ऐसा नहीं कि हम वी विल फोर्स यू या कन्विंस यू कि अभी यही है आप इसी से करो, नहीं, आप इसी को लगा लो, नहीं। हम आपको 6 से 7 लोगों के, और आधार कार्ड के बिना तो हम आपको किसी का नाम भेजेंगे ही नहीं, वो एक्चुअली करना ही नहीं होता। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड के डिटेल्स आएंगे, उस बंदे के लेटेस्ट फोटोग्राफ आएगी, उसका फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आप उससे इंटरव्यू लीजिए। कॉन्फ्रेंस कॉल में आप हमें रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, ये आपका डिसीजन है। आप उन्हें काम समझाइए, वो करना ही नहीं करना है वो बात करेंगे।
उसके बाद आप उसको मल्टीपल इंटरव्यू मोर देन वन टाइम भी बात कर सकते हैं। अगर आपको बाद में कुछ क्वेश्चन समझ में आता है फिर ही आप हाँ बोलिए और फिर वो पर्सन आपके घर में एंटर करेगा। और अगर घर में एंटर करने के बाद भी उससे मिलने के बाद आपको सब सही लगता है और आपको लगता है कि हम इसको रख रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइंड कॉन्ट्रैक्ट आप हमें करके ईमेल करेंगे या उसका फोटो और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम आपको भेजेंगे स्टैम्प्ड एंड एवरीथिंग। तो मुझे ये प्रोसीजर ठीक लगा कि फिक्स्ड है। और हाँ, अब ये 1 साल में अपना जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो करेंगे नहीं करेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन सब कुछ उन्होंने जो बोला वो मुझे बाकी एजेंसीज का भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है मुझे ठीक ही लगा कि हाँ, आधार कार्ड या और बैंक का अकाउंट, उसने बोला बैंक अकाउंट की बात आप उनसे करें और हम ये ज़रूर समझते हैं कैश पे नहीं होता इतना बड़ा अमाउंट। तो हम तो आपको बोलेंगे कि आप मत मानिए ऐसी बातें। अगर कोई गलत बोल रहा है तो आप मत मानिए, आप हमें बताइए और हम उल्टा आपको बोलेंगे कि ऐसे इंसान को आप मत रखिए। तो मैंने उस एजेंसी से फिर किसी को बुलाया, एक लड़के को बुलाया हमने इस बारी, क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटलाइज हुए तो जब वापस आए वहाँ पे हमें वार्ड बॉय रखना पड़ा। और फिर उनको थोड़ा सा जो वो चल रहे थे और शायद कमज़ोरी भी थी ऐसा हमें लगा, तो वो ऐसा लग रहा था कि अभी हमें कोई चाहिए जो उनको उनकी बॉडी वेट ले सके। और उनको उठा के मैंने एडल्ट की पॉटी सीट ली, व्हील्स वाली, उसमें उन्हें बिठाए और फिर वो व्हील से हम वॉशरूम ले जाए नहलाने के लिए या पॉटी के लिए या जैसा भी डेली वो उसमें भी पॉटी कर सकते हैं। लेकिन वो चाहेंगे कि वो अपने ही जिस चीज़ को वो यूज टू हैं तो वैसा करें, जो भी करे। बेसिकली भी हमें रियलाइज हमें मेल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो हमने फिर एक लड़का रखा। वो लड़के ने 4 महीने काम किया। उसका क्योंकि यंग था, उसका कोई एग्ज़ाम आने वाला था, तो उसने फिर बोला कि मेरा एग्ज़ाम के फॉर्म निकला है तो मैं किसी और को रखना पड़ेगा। तो इन्होंने फिर हमारे को इंटरव्यूज़ करवाए और हमें एक ही नहीं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू कराया और फिर एक हमें पसंद आया, उसको रखा। पर वो भी रूड था, बाद में उसने बदतमीजी से बात करी। तो जब मैंने इन्हें बताया तो उन्होंने बोला 1 दिन भी नहीं रखना है। ऐसे इंसान को आप 1 दिन भी बर्दाश्त मत करिए। उसने आज अगर बुरी तरह से बात की वो आगे और कर सकता है, तो आप प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। और अगर आपको नहीं, मैंने बोला वो बुरी तरह से बात करते हैं हम निकालेंगे। उन्होंने उसको फ़ोन किया, बोला तुम उनके अभी के अभी उनके घर से निकलो, वो तुम्हारा जो भी बनता है वो जीपे कर देते हैं और हम उनको रिप्लेसमेंट ढूंढेंगे, हम उनको रिप्लेसमेंट देंगे, तुम उनका घर छोड़ के जाओ क्योंकि तुमने ये ऐसा किया। और फिर उन्होंने बोला हम उसको आगे लगाएंगे भी नहीं। दैट आई डोंट नो, बट उन्होंने वहीं के वहीं एक्शन लिया। उन्होंने उसको फ़ोन पे बोला कि इनके घर से तुम अभी के अभी जाओगे। फिर उन्होंने एक और फिर से ढूंढा और फिर उन्होंने एक और लड़का ढूंढ के दिया जो इस समय काम कर रहा है। हमारे इस एक्सपीरियंस में हमें ये एजेंसी फाइनली ठीक लगी, इनकी सर्विसेज ठीक लगी। हम ऑब्वियसली इनको रिन्यू करेंगे जब 1 साल हो जाएगा। और इन लड़कों के केस में बस हमें ये समझ में आया कि क्योंकि सैलरी इतनी अच्छी है, या इवन दैट जो पहले औरत रखी थी 15,000 कैश, रहना और खाना फ्री, तो विद इन 3 और 4 मंथ्स ये आराम से 75,000 तक करीब इनका हो जाता है। क्योंकि छुट्टी नहीं लेंगे अगर तो वो भी हम देते हैं, तो कहीं पे फिर उनको लगता है आराम, आई वांट टू एंजॉय दिस मनी, ऐसा हमको समझ में आता है। क्योंकि उसका एग्जाम था, पर उसके एग्जाम को 1 महीना था, पर वो पहले उसने बोला मैं चेंज करा, बिकॉज ही वांटेड टू एंजॉय दैट मनी दैट ही हैड अर्नड। ऑफ कोर्स फैमिली को जरूरत होगी उतना दे के भी वांटेड टू, हमें जो समझ में आया दैट बॉय हैड गर्लफ्रेंड, ही वांटेड टू एंजॉय विद हर व्हाटएवर। तो इसमें यह हमें समझ में आया कि इसका मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये इसलिए नहीं रहते हैं। आज हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम यंग लड़के को रख रहे हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती नहीं है। हम यंग लड़के को क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें मेल फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, तो ताकि मेरे फादर पूरी तरह से बेड पे सब कुछ नहीं करना है हमको, तो उनको उठा के वो पॉटी सीट पे जैसे मेरे पास रखे और फिर अंदर लेके जाए, बाहर आए या व्हील चेयर पे बिठाए तो वो लिविंग रूम में आए तो और टीवी देखें और फिर व्हील चेयर से सोफा के सीट पे और फिर वापस लेके जाना। तो यंग लड़के हैं तो ये एक तो बोर जल्दी होते हैं, फ़ोन यूसेज बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा कुछ काम आता नहीं है। क्योंकि ज़्यादा काम किया नहीं होता है, घर का काम, तो वो तो कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करते। मोर और हमें कराना भी था, हमने क्लियर करा था कि ये मेरे फादर के लिए रख रहे हैं। तो झाड़ू पोछा बर्तन की तो हमने अलग ही रखी, पर जो छोटा बहुत हमने बोला कि जब वो सो रहे हैं,
जब वो, क्योंकि दवाइयों के असर भी होता है, तो जब वो सो रहे हैं और आपकी नींद हो गई तो फिर आप एक 1-1.5 घंटा दोपहर का रेस्ट हो गया तो कुछ घर के छोटे मोटे काम, थोड़ी डस्टिंग या सब्जी काट दी, वो सब मेरी मदर बनाएंगी। तो कुक नहीं चाहिए, कुकिंग नहीं चाहिए, पर अपनी रोटी तो बनाओ कम से कम। तो इनको कुछ नहीं आता है खास, सब्जी काटने नहीं आता, डस्टिंग नहीं आता, कुछ नहीं आता है। पर हाँ, जो काम के लिए पापा के लिए ज़रूरत है, वो जो मेल स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो वाला हो रहा है। तो मेरी मदर उन्हें फिर थोड़ा सिखाती हैं। तो 3-4 महीने में दे गेट बोर्ड एंड दे गेट सेटिस्फाइड ऑल्सो। उनको हो जाता है यार 70-75,000 बन गया। तो हमें समझ में आया कि 3-4 महीने में चेंज हो ही जाता है। जो हमने एजेंसी को भी कन्वे किया, उन्होंने बोला हमें भी मालूम है। हम जो 1 साल में 4 रिप्लेसमेंट बोलते हैं वो हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 3 से 4 महीने में दे वॉन्ट टू गो होम, मतलब अपना नेटिव प्लेस। अच्छा अमाउंट हो जाता है उनका, फिर वो अच्छा लंबा ब्रेक लेते हैं 2-3 महीने का, फिर वो दोबारा आते हैं। तो हमें पता है कि हमें 3 से 4 महीने में रिप्लेसमेंट देनी होती है। तो ऐसा करके ये हमने इस तरह से एक एजेंसी ढूंढी जो हमको ठीक लग रही है, उनका डीलिंग ठीक है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, ये इस तरह से ढूंढ सकते हैं, पर जब आप तब तक उन्हें पैसा ना दें जब तक आप पूरी तरह से श्योर ना हो कि आप किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहे हैं। और आधार कार्ड प्रॉपर आपके हाथ में आता नहीं है, उसका जेरोक्स तो आपको व्हाट्सएप पे तो फोटो आती है, लेकिन उनका ओरिजिनल आप देखें उनके हाथ में उनका आधार कार्ड जो आपके यहाँ काम करने के लिए आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स इस सब के बाद भी अगर कोई आपके यहाँ पे टिक रहा है, आपको लग रहा है सब ठीक है, तो फिर उसका पुलिस वेरिफिकेशन हमारा ही जिम्मेदारी होता है, एजेंसी का नहीं है। आगे वार्ड बॉय सर्विसेज भी हमने एम्प्लॉय की। जब ये ऐसे चेंज हो रहा होता है और इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो इतना परफेक्ट नहीं हो पाता कि एक बंदा जा रहा है फिर दूसरा बंदा आ रहा है, तब हम वार्ड बॉय सर्विसेज को बुला लेते हैं, उन्हें 12 घंटे के हिसाब से देते हैं। वो और भी बुरा हाल, वो बिल्कुल कुछ नहीं करते क्योंकि वो एक्चुअली में उनका ये है कि हम सब कुछ जो पेशेंट का है हम उसी के लिए हैं, और हमारे को सिर्फ चाय भी हाथ में दो, हमें खाना भी हाथ में दो, दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। पर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है हमारे लिए, तो हम वो कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए चाहिए होता है जब तक दूसरा बंदा या आ रहा होता है। सो दिस इज हाउ वी आर हैंडलिंग इट। आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद एवरीवन, ताकि जो एम है ये वीडियोस बनाने का कि किसी को इससे लेसन मिल सके या उन्हें गाइडेंस हो सके, वही एम है मेरा, और इसीलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। आपके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आशा करती हूँ कि आपको इससे कुछ मदद होगी। धन्यवाद।